अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। आप सभी का एक एक्सक्लूसिव व्लॉग में खुशामदीद स्वागत है। सुबह जो चीज़ मैंने इस बार ऑर्डर किया वो आज से पहले मैंने कभी नहीं मंगाया। ऐसी अनबॉक्सिंग मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। इसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। बाकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे फ्रेशर होने के बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करने बैठा, पिछला वाला जब इसके पहले देखा वो मैं एडिट करने बैठा। मीनवाइल खाने के वक्त तो खाना खाने के बाद जो मैं टाइम पास कर रहा था। एंड अभी जो है दोपहर के कितने बजे आपको दिखा रहा हूँ, 4 बजने वाले हैं अभी। ऐसा फोरकास्ट में पिछले एक हफ्ते का दिखा रहा है कि तो ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, लेकिन मौसम आज अच्छा खासा मस्त है, सही है। धूप में निकली है, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी लेकिन अभी से क्लियर हो चुका है। बाकी बिजली ऑन ऑफ सारी जारी ऐसा हो रहा है। चलिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया हुआ है। अभी जो है दोपहर के 4:45 बज चुके हैं, सही है। और भाई ये जो मेरा एयरपॉड्स प्रो है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, क्लोन है, ये मैंने बेसिकली अपने सारा मार्केट से परचेज़ किया था। एयरपॉड्स प्रो परचेज़ किया था जिसके अंदर ANC है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। एंड ट्रस्ट मी, इवन दो ये क्लोन है बट इसका जो ANC है वो बहुत तगड़ा काम करता है। आसपास का जो शोर शराबा होता है वो ये ईयरफोन लगभग 80% तक रिड्यूस कर देता है, जो कि क्लोन होने के बावजूद भी इसमें ANC काम कर रहा है। जबकि अभी के टाइम पे अगर अपन ऐसे ब्रांडेड ईयरफोन भी लेने जाएंगे जो कि अपने को अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, ANC है। एंड सबसे बढ़िया बात, मेरे मैकबुक प्रो के साथ में ये मस्त पैर हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये एक बात है। बट पहले चाइना वाला चीज़ बहुत बढ़िया बनाता है, इवन तो ओरिजिनल भी मेड इन चाइना होता है, बट चाइना चाइना मस्त काम करता है, नकली में भी, क्लोन में भी। बैठे बैठे यही सोच रहा था कि भाई इतनी बढ़िया चीज़ बना रहा है चाइना वाला क्लोन के, तो भाई सोचो जो ओरिजिनल होगा उसके अंदर क्या ही नॉइस कैंसलेशन होगा, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन होगा, मजा आ जाता होगी। बट एनीवेज अभी तो फिर ऐसे काम चला रहा है। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में ओरिजिनल भी लेके, क्योंकि वो भी मेड इन चाइना ही होता है। बट यू गॉट द पॉइंट राइट। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। एक्चुअल में जो ये एयरपोर्ट्स है वो इस डब्बी की नहीं है, वो इस डब्बी की है, जो कि यहाँ पर टच स्क्रीन है। आपको मैंने ब्लॉग में दिखाई भी था, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने किसी को दिया था। एंड ये जो मेरी डिब्बी है तो एयरपोर्ट्स प्रो की है, जो कि क्लोन है, बट ये मैंने बहुत पहले लिया था। लेकिन सिंस अब ये काम नहीं कर रहा है तो ये डब्बी खाली पड़ी थी मेरी, तो मैंने इसके जो एयरपोर्ट्स थे वो इस डब्बी के अंदर डाल दिया। इस डब्बी के अंदर ये एयरपोर्ट्स चार्ज होते हैं। ये डब्बी मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इसका टाइप सी पोर्ट है जो कि अपने मोबाइल के अंदर भी लग जाता है। तो इससे होता ये था कि एक्स्ट्रा केबल साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिंस यही ख़राब हो चुका है अभी, तो अभी जो ये वाली डब्बी है इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है जो एप्पल के फ़ोन में लगता है। खैर अभी के लेटेस्ट आईफोन में जो है टाइप सी पोर्ट है, लेकिन पुराने वाले पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस एयरपोर्ट्स के अंदर चार्ज करने के लिए वो केबल लगता है। सिर्फ ये एक छोटी सी दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। इसका एक्चुअल केस है ये वाला, सही है। इसके साथ में जो आया था वो ख़राब हो गया था। इसका भी बटन आप देख सकते हो गायब हो गया क्योंकि नीचे गिरा था। अभी फ़ैन ऑन कर लेता भाई, बहुत तगड़ी गर्मी है, हवा खाते हैं। फ़ैन में इसलिए बंद किया था ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे। एंड अभी आप जो डिफरेंस सुन रहे हो, अच्छा था। जिंदगी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं जो टीवी में ऐसे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और मुझे मूवी दिखी स्पाइडरमैन की। जब मैं छोटा था तब मुझे मूवी बहुत पसंद थी। एंड उस वक्त मेरे ऐसे एवेंजर्स का भी कुछ सीन नहीं था। ये पीटर पार्कर वाला नए वाला नहीं है बाय द वे, नए वाला मैं देखा भी नहीं हूँ, तो वही मैं देखा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ। भाई पहले के टाइम पे हम कैसे कैसे देखा करते थे। हमारे घर में टीवी नहीं था, लेकिन जब मेरे खाला थे हम उनके घर पे जाते थे, DVD आती थी, कैसेट आती, सही है। उसके अंदर पहले कैसेट को साफ करने का, उसके बाद DVD में लगाने का, डिस्क को लगाने का, नॉट कैसेट। सो वो सब भी अपने टाइम में किसी के पास था, किसी के पास नहीं था। एंड अभी जब ये सारी की सारी चीजें मोबाइल में आ चुकी है, फिर टीवी में आ चुकी है, तो ये मैं काट कूट करके देख रहा हूँ स्पाइडरमैन की मूवी कोई अरसों के बाद। जो इज द ओरिजिनल पीटर पार्कर, द ओरिजिनल स्पाइडरमैन। A few moments later. भाई यहाँ पे मेरी साइकिल की चाबी है। रात के बजे 12:30 बजने वाले हैं और मैं मुबारक हूँ आप सभी को, मुझे भी, जो मेरी साइकिल है वो सोल्ड आउट हो चुकी है ना। किसने मेरी साइकिल परचेज की वो जानने के लिए आपको ये वीडियो आगे तक देखना पड़ेगा। एंड सिंस 12 बज चुके हैं तो जो मेरा पार्सल है वो अराइविंग टुडे दिखा रहा है, जो देखिए मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी अभी रात के 12:30 बजने वाले हैं, यहाँ बज चुके हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना एक शॉर्ट राइड मैं एरिया का मिल लूँ, क्योंकि रात में इस वक्त ज़्यादा वेट होगा नहीं, सुकून होगा, आराम होगा। बाकी बूथ वगैरह हो गया। साइकिल जो मेरी बाहर ही खड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सी राइड लेके आता हूँ मैं, मज़ा आएगा। भाई बाहर तो मैं आकर रात के 12:30 बज चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। एंड अभी आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा सन्नाटा है। मेरे अब अजीब व गरीब जो कीड़े उड़ रहे हैं। मेंढा कहाँ पे बैठा हुआ है, अंधेरा कितना है। ड्रॉप करते हैं प्लान को।
तो साइकिल जो यहाँ पे मैंने खड़ी हुई है, और बाकी इस टाइम पे सांप वगैरह निकलने में डर लगता है, देखना पड़ता है। मन तो मेरा बहुत था, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, साइकिल अपने घर में ले लिया मैंने, सही है, अल्लाह माफ़ करे भाई। यही सोच रहा हूँ मैं कि अम्मी जान जब मेरा ये व्लॉग देखेगी एंड देखेगी रात के 12 बजे मैं बाहर निकला हूँ, 12:30 बजे, तो फिर तो आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी अच्छी खासी क्लास होने वाली है। उसके अलावा भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए नींद खींचना पड़ेगा, सही है। बाकी होपफुली अल्लाह पाक के करम से सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाए। एंड ये ऐसी अनबॉक्सिंग है जो मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो में देखा करता था, कल मैं अनबॉक्सिंग खुद करने वाला हूँ। नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है कि भाई जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया हो वो सही सलामत आ जाए, क्योंकि इसको आने में अच्छा खासा टाइम लगा एंड ये साइज़ में बहुत बड़ी है। तो ये बिगेस्ट अनबॉक्सिंग हो सकती है मेरे चैनल पे आफ्टर मेरी मैकबुक तो एक मशीन है, सही है, लेकिन भाई जो चीज़ मैंने मंगाया वो शायद से आपको थंबनेल में दिख गया, नहीं दिखा मुझे नहीं पता। बाकी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगा। अभी इंशाल्लाह आपसे फजर के बाद मुलाकात होगी, जब भी मेरी आँख खुलेगी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग विथ सच अ ब्यूटीफुल व्यू, माशाल्लाह। A few moments later. ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे एक कंफर्मेशन का मैसेज आया, पार्सल रिसीव करने के लिए मैं घर पे अवेलेबल हो कि नहीं। तो ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ, तो अभी इंशाल्लाह किसी भी वक्त डिलीवरी पर्सन का कॉल आ सकता है एंड जब मैं पार्सल है मुझे मिल जाएगा। लेकिन अभी बात ये है, मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जो मैं खुद देख के हैरान हो गया, भाई ऐसा कैसा, तू क्या कर रहा है? ये देख ले भाई, ये व्यू मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइड के ये जो बादल है ये एकदम ब्लू स्काई है, सही है। एंड जैसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आसमान का जो कलर है वो लाइट ब्लू हो गया, आपको दिख रहा है, ब्लू लाइट ब्लू। ऐसा यूजुअली मैंने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन सिंस अभी मैं मोहम्मद अली के साथ में कह रहा था बाहर निकला तो ये सीन देख के सोचा आपको मैं दिखा दूँ। बाकी माशाल्लाह से क्या प्यारा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है पेंटिंग है। एंड वो बादलों का कलर देखो, हो गया जरा खेलने का, अभी खेल नहीं है, अभी चलते हैं। क्या बोलो, कुर्सी पे गुड। ये देखो काले काले बादल बीच में, तेरी शान जल्ला जलालहू। मैं मेरे को लगा कि अब डिलीवरी पर्सन का कॉल आया, लेकिन मोटा भाई का कॉल आया। एक्साइटमेंट की बात होती है मोटा भाई, आई एम सॉरी। A few moments later. इंतहा हो गई इंतजार की, अभी जो है शाम के 5 बजने वाले हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आता है कि जो मेरा पार्सल है वो थोड़ा डिले हो जाएगा आने में, और अब मुझे चाहिए कि मैं दिन में अनबॉक्सिंग करूँ, जो चीज़ें आपको दिखाऊँ, क्योंकि अगर रात में वो चीज़ आई तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। अगर नहीं मिलता मुझे दिन में तो ये ब्लॉग मुझे एंड कर दूँगा, सही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दिन खींच चुका हूँ एंड जो मेरा फ्लो है डेली ब्लॉग अपलोड करने का वो टूट ना जाए करके। अगर मुझे शाम तक या फिर 6 साढ़े 6 बजे तक अगर मुझे अंधेरा होने से पहले मेरा पार्सल मिल जाएगा तो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखा दूँगा। अगर अंधेरा होने के बाद मुझे मेरा पार्सल मिलेगा फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल अभी इंतज़ार के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। मैं कुछ टाइम पहले की बात है, रात का वक्त था, एक पटाखा फूटा था, सही है। इस झाड़ पे जितने भी सारे पंछी थे, पंछियों का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है वाइट कलर के। रात का वक्त था, मैं गुजर रहा था, उतने में पटाखा फूटा और भाई पेड़ पे ऑलमोस्ट जितने भी सारे पंछी थे वो पटाखे की आवाज़ सुन के जो उड़े हैं, और वो जो आवाज़ था, वो जो मंजर था वो एक तरीके से खूबसूरत भी था, लेकिन एक तरीके से देखे पंछियों के लिए भी तो डर गए थे। पर इतना पूरा एरिया कवर हो गया था, मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा पंछी थे, अरे बड़े बड़े साइज़ के। ये देख ले भाई, बच्चे के साथ में लड़ाई कर रही है भाई, इससे मुकाबला करते एक बात है। चलो मैं बैक एट होम एंड अभी जो काले काले बादल जो आ रहे हैं, सही है देखो, एंड अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। घर आ तो कितना उजाला था, लेकिन अभी देखो सडनली काले काले बादल आ चुके हैं भाई। खैर एनीवे, जैसे आपको मैंने कहा था जो मेरी साइकिल है वो सोल्ड आउट हो चुकी है एंड जो ओनर है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई ये है मेरी साइकिल की चाबी, अभी मैं ये हैंड ओवर कर रहा हूँ इसके न्यू ओनर को, जो कि है यहाँ पे रिजवान। मुबारक भाई, मुबारक साइकिल। थैंक यू। तो भाई साइकिल सोल्ड, रिजवान ने खरीद लिया माशाल्लाह से। एंड जैसे आपको मैंने कहा था ये साइकिल ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो अभी सोल्ड आउट होगी भी अपने घर में ही है माशाल्लाह से। तो एटलीस्ट मैं रोज़ अपनी साइकिल देख तो सकूँगा रिजवान के थ्रू। इसको रिजवान भी राइड कर सकता है, राइल भी राइड कर सकता है। तो चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, अभी लॉक खोलो, इधर है लॉक, इधर तेरी मर्जी, देखो जैसे जाने का वैसे जा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे कल संडे को क्योंकि रिजवान की छुट्टी थी
तो साइकिल राइड करने का प्लान था, लेकिन सिंस रिजवान की तबीयत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, तो उसकी वजह से रिजवान की जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी डाउन है। लेकिन अभी ही इज़ गुड टू गो। सही है, एक बार दिखा देता हूँ ब्लॉग के अंदर, ये देख ले भाई। सही है, चलो भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी थोड़ी देर में मगरिब का भी वक्त होने वाला है, ढल गया दिन, हो गई शाम, एंड अभी थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। लेकिन जो मेरा पार्सल था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, आई मीन दिन में। एंड होपफुली जल्दी मगरिब के बाद तक मुझे अपना पार्सल मिल जाए, दैन फिर उसको तहकीकात करके मैं अपने आप को तसल्ली दे सकूँ। एंड विद दैट साइड शौक को मैं कहता हूँ यहाँ पे समाप्त। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो मेरी बेगम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सारी की सारी लिंक्स आपको इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई डे। नया व्लॉग मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।